हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक बच्चों हम उनको कहते हैं जो पेन किलर की तरह से इस्तेमाल होती है। पेन किलर को हम एनाल्जेसिक बोल रहे होते हैं। कौन सी इन चारों में से? स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन, नोवेलजीन एंड पेनिसिलिन। इनमें से कौन सी एनाल्जेसिक है? एक एक करके हम देखते हैं। ये एक जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ए पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये एक एंटीबायोटिक होती है और इसका इस्तेमाल हम ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में कर रहे होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो एमिनोग्लाइकोसाइड होता है। एक तरीके का ऐसा कंपाउंड है ये ए जो एमिनोग्लाइकोसाइडिक होता है। और इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में। तो ये तो एनाल्जेसिक नहीं है, तो हमारा आंसर तो ये नहीं होगा। बी के बारे में देखते हैं क्या चीज है। जो क्लोरोमाइसेटिन, ये एक एंटीबायोटिक होता है। ये भी आई इन्फेक्शन में मेनली ये कंजंक्टिवाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए आई इन्फेक्शन में इसका यूज कर रहे होते हैं। और इस डिजीज को, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आई में, क्या बोलते हैं? कंजंक्टिवाइटिस। तो ये भी एंटीबायोटिक हुआ, एनाल्जेसिक तो ये नहीं है। नोवेलजीन बच्चों एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एक एंटीबायोटिक नहीं है, ये पेन किलर की तरह से यूज होता है। पेनिसिलिन की बात करते हैं हम, तो ये एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। डी की बात अगर हम करते हैं, जैसे पेनिसिलिन जी की बात करते हैं, पेनिसिलिन जी एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन अलग अलग टाइप की मॉडिफाइड होती हैं और अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को ये किल करने का काम करती हैं। तो पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक होता है। बहुत टाइप के ये इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है पेनिसिलिन। निमोनिया में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं थ्रोट इन्फेक्शन में। इसका इस्तेमाल हम करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। लंग्स में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, और भी इसके अलावा यूज है। लेकिन है तो ये एंटीबायोटिक ही, पेन किलर की तरह से ये यूज नहीं होता है। ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। तो पेन किलर की तरफ से कौन आया? सिर्फ नोवेलजीन आया। दैट मीन्स बच्चों इस क्वेश्चन का हमें आंसर फाइनलाइज करना चाहिए। सी, सी इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।